बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चाउमीन चिकन, जो चाइनीज़ रेसिपी है और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। आज मैंने आपके लिए ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको पसंद आई। और व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने शुरू से देखना है और पूरी वीडियो देखनी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचे। और व्यूअर्स माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की और अच्छी रेसिपी बनी है चाउमीन चिकन, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चलें व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं चिकन चाउमीन। जिसके लिए ये मैंने लिया चिकन बोनलेस लिया, मैंने इसका सीने का पीस लिया है। तो उसको मैंने लिया था तकरीबन 1.5 पाव चिकन है, उसको लंबा लंबा बारीक करके काट लिया है। सही तरह धोकर साफ़ सुथरा करके इसे काट के ये देखें माशाल्लाह से इतने लंबे लंबे छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए हैं। अब इसमें मैंने डाला है सिरका, ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ सिरका। और इसमें 2 चम्मच ही मैं डालूँगी सोया सॉस। ये देख लें मैंने 2 चम्मच सोया सॉस डाल ली है। और इसी तरह अब इसमें मैं ये चिली सॉस भी 2 चम्मच ही डालूँगी। ये बड़े चम्मच हैं, 2 चम्मच माशाल्लाह से सही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ये दरा लाल मिर्च, जिसे आप चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, ये डाल दिए। और मैंने अब ये डाला है ज़ीरा, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाल दिया। और साथ में मैंने ये पीसी हुई काली मिर्च डाल दी 1 चम्मच। अभी नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लिया है, आप हस्बे ज़ायक़ा ले लें। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं। और साथ में मैंने ये लिया है 2 चम्मच केचप लिया, 2 चम्मच केचप डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करके तो मैं इसे साइड पे रख दूँगी ढक कर चिकन को मैरिनेट करके, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब ये वेजिटेबल हैं जो मैंने बारीक बारीक काट के रखी हैं, उनमें ये शिमला मिर्च है और साथ में ये गाजर है, बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली है सारी चीज़ों को। ये बंद गोभी है और ये प्याज है। और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, टमाटर शिमला मिर्च के बीज निकाल के तो फिर काटा इनको। अब मैंने ये रखा है चूल्हे पे, रख दिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया तकरीबन 2 लीटर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, एक से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच ही लगा लें आप। तो उसमें मैंने डाला है साथ में 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसमें वो डालेंगे, स्पैगेटी डालेंगे। अभी मैं ढक के रखती हूँ, अभी इसे 1 से 2 मिनट में पानी में उबाल आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी में उबाल आ गया। ये मैंने 2 मिनट ढक कर रखा है इसको, तो पानी में बहुत सही तरह उबाल आ गया। जब पानी में उबाल आए तो उसके बाद ही आप लोगों ने ये डालनी है, स्पैगेटी डालनी है इसमें। इसी तरह आप स्पैगेटी को डाल दें। जैसे ये जो थोड़ी बहुत ऊपर होती है, ये स्पैगेटी नरम हो जाए तो उबल के तो वो ऑटोमेटिक नीचे चली जाती है सारी। तो अब हम इसे पकाएंगे मीडियम आंच पे तकरीबन 6 से 7 मिनट। तो अभी मैं इसे रखती हूँ लाकर, तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे ढक्कन उतार के देखेंगे, ये फुल नहीं पकी होगी, थोड़ी सी कच्ची होगी। जैसे ही चेक कर लेंगे। अब ये देखें मैंने ढक्कना उतार के, तो ये देखें चेक करके, ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन डन है, थोड़ी सी कच्ची है अभी। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और व्यूज़ ये देखें मैंने इसे तकरीबन पूरा 7 मिनट दिए हैं इसको। अब हम इसका पानी ड्रेन करते हैं, निकालते हैं। ये मैंने नीचे रखा है एक व्यूज़, ये देखें इसका पानी निकाल लिया। अब इसके ऊपर हम सादा पानी डालेंगे, नल का पानी। आप ठंडा पानी भी ले सकते हैं। हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, हाथों को धोकर। तो फिर आप इस पे ऐसी इसी तरह के पानी डालेंगे और साथ में इसको हिलाते जाएंगे और ये माशाल्लाह से ठंडी हो जाएंगी। ये पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। और साथ में ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला था इसमें ऑयल। और उस ऑयल डाल के, ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना, जुड़े जुड़ी ना रहें। अब हम इसको हिला देंगे 1 से 2 बार, ये अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आपस में चिपकी हुई नहीं है। और ठंडा पानी इसलिए डालते हैं, पहले मैंने आपसे बोल दिया कि ठंडा पानी इसलिए डालते हैं कि ये चिपके ना।
ठंडा पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए और ये ज़्यादा गले ना। तो अब हम इसमें ये मैंने पैन में डाला है 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का। तो जैसे ये ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें डालते हैं लहसुन। ये मैंने 2 चम्मच लहसुन चॉप करके रखा हुआ था, ये चॉप लहसुन डाल दिया 2 चम्मच जो मैंने पहले से काट कर रखा है। तो जैसे ही इसका लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होता है, यानी हल्का सा पकता है लहसुन, तो हम इसमें ये डाल देते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से कलर का इसका कलर हो सकते हैं कि लहसुन का कलर चेंज हो गया है, इसका वाइट कलर हो गया। और अब हम इसमें ये जो मैरिनेट की हुई चिकन रखी हुई थी वो डाल दिया हमने। अब इसे हम देख करेंगे, चिकन को 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये पक जाएगी। उसके बाद हमने डालना है इसमें पानी। व्यूअर्स ये देखें 2 मिनट हो गए मुझे इसको मीडियम आंच पे पकाते हुए चिकन को, और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बन गई है, रेडी है, डन है। अभी मैं इसमें फुल डन नहीं हुई अभी इसमें हम ये पानी डालेंगे। उसी पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाला पानी, जिस बर्तन में ये चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वही पानी अब मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये 2 से 3 मिनट में माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छी तरह गल भी जाएगी। और व्यूअर्स ये एक साइड पे मैंने लिया 2 चम्मच, तकरीबन 2 चम्मच मैंने पानी लिया और उसमें 2 चम्मच मैं मैदा डाल रही हूँ। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग ये जब चिकन को मैरिनेट करते हैं उसी टाइम उसके अंदर कॉर्नफ्लोर या एक वाइट अंडा डाल लेते हैं, तो अंडे का वाइट वाला हिस्सा डाल लेते हैं चिकन में और फिर उसे मैरिनेट करते हैं। साथ में 2 चम्मच में कॉर्नफ्लोर भी डाल लेते हैं बाज़ लोग इस तरह, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। चिकन को पका लिया मैंने। अब इसमें मैंने वो जो मैदा मिक्स करके रखा है 2 चम्मच पानी में वो डालती हूँ, और वो डालकर इसको, वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि इसके ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए चिकन। तो ये देखें माशाल्लाह से 1 चम्मच मैंने डाल दिया और 1 चम्मच अभी है वो भी डाल देती हूँ। अभी ये मैं सारा ही डाल दूँगी इसमें, मैदा और पानी, जो मैदे और पानी का घोल बनाया वो मैंने डाल दिया। अब ये डालने के बाद मैं इसे मिक्स करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन रहा है, ये आप लोग भी बनाएं। और व्यूअर्स ये मैंने डाल दिया प्याज जो बारीक काट के रखा हुआ था। अभी ये 2 से 3 सेकंड मैं इसको मिक्स करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सोते हो जाए, जो नरम हो जाए प्याज। और अब इसी के साथ मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, गाजर और वो बंद गोभी। ये देखें व्यूअर्स अब मैंने ये डाल दिया गाजर जो मैंने बारीक भी काट के रखी हुई थी। तो अब गाजर को मिक्स करते हैं, यही कोई 2 से 3 सेकंड, तकरीबन आधे मिनट से कम ही हम इसको मिक्स करेंगे। ये हल्का फ्लेम इसके नीचे मीडियम है। अब ये मैंने बंद गोभी भी डाल दी है और इसके साथ ही मैं शिमला मिर्च भी डाल दूँगी और टमाटर भी डाल दूँगी जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं बीज के बगैर। टमाटरों के और शिमला मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए थे और फिर इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इन सबको मैं मिक्स करती हूँ, यही कोई 15 सेकंड मैंने इसको पकाया है। उसके बाद मैंने ये दरा लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, ये मैंने 1-1 चम्मच डाल दिया। ज़ीरा 1 चम्मच से थोड़ा कम था पिसा हुआ ज़ीरा, और नमक भी, अब ये सब्ज़ी के लिहाज से नमक कम था तो इसलिए मैंने आधा चाय के चम्मच मैंने नमक और डाल दिया। अब हम इन सबको मिक्स करते हैं, या जैसे ये मसाला मिक्स हो जाता है और इसे 1 से 1.5 मिनट पकाते हैं सब्ज़ियों को। सब्ज़ियाँ हमने ज़्यादा पकानी नहीं है, थोड़ी ये कम ही पकाते हैं चाइनीज़ रेसिपी में सब्ज़ियाँ। अब और इसी के साथ मैंने ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका 1-1 चम्मच मैंने ये सब डाल दिए हैं। साथ में मैंने केचप भी डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच। अब हम इसे मिक्स करते हैं, इन सबको मिक्स करके, और साथ ही नूडल डाल लेते हैं जो मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से नूडल ठंडे हैं। अब मैं इनको डाल रही हूँ। इनको डालने के बाद, नूडल को डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे पकाऊंगी। इनको पकाने से मुराद के मिक्स करूँगी सही तरह, साथ साथ ये मिक्स हो जाएंगे और इसी में ये पक भी जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे रेडी हो गए हैं मेरे चाउमीन। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मैंने ये चाउमीन बनाए हैं और उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और व्यूज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहन भाइयों के साथ, और मुझे दुआ में याद रखना। ये देखें
माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। ये मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप देसी खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, आप ये चाउमीन चिकन बनाएं। तो ये मैंने उसके लिए बनाया है और उम्मीद आपको पसंद आएगी। और व्यूज़ इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।